अभी जो इसकी कॉर्पोरेट इलेक्शन आने वाला है, बहुत समय से रुका हुआ है, तो उसके ऊपर आपकी राय क्या है जो बार बार पोस्टपोन होते जा रहा है? देखिए, ये शिवसेना किस उद्देश्य से कर रही है मालूम नहीं। उनको लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर हमने इस समय चुनाव कराए तो हम हार जाएंगे। इसलिए शिवसेना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक बहाना दूसरे बहाने से चुनाव को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ये चुनाव आगे पीछे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना है ना, वहाँ चुनाव हुए कि नहीं हुए? कोरोना जहाँ है तो वहाँ शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे नेतृत्व से डरे हुए। इसलिए वो चुनाव लेना नहीं चाहते। वो सोचते चुनाव लिए तो हम हार जाएंगे, इसके लिए उनको डर है। वहाँ भी चुनाव हो रहे, तो मुंबई में भी चुनाव होने चाहिए। तो कभी ओबीसी पे, कभी रिजर्वेशन में, कभी कोरोना में पोस्टपोन हो रहे। हमारी चुनाव करो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि हम 125 सीटें लाएंगे, 125 सीटें लाएंगे और महानगर पालिका में झंडा फहराएंगे। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे नेतृत्व से डरे हुए। इसलिए वो चुनाव लेना नहीं चाहते। वो सोचते चुनाव लिए तो हम हार जाएंगे, इसके लिए उनको डर है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं सम्यक तांबे और आज हम आए हैं धोबी तालाब में, जहां पर बीजेपी के एक्स एमएलए राजकीय पुरोहित सर उन्होंने एक चाय पे चर्चा से कार्यक्रम रखा हुआ है। आइए हम जानते हैं कि उसका क्या बेनिफिट है और वो किस तरीके से होता है। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका महाराष्ट्र बंधु में। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो चाय पे चर्चा है, ये आखिर क्या चीज़ है? पिछले कई वर्षों से मैं लोगों से जनसंपर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक रविवार को चाय पे चर्चा अलग अलग स्थानों पे आयोजित करता हूँ। कभी समोसा, कभी बटाटा वड़ा, कभी जलेबी, कभी फाफड़ा और एक आधा कप चाय, ऐसा हम रखते हैं। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता, बड़ा नाश्ता नहीं, छोटा नाश्ता करते हैं और आपस में जान पहचान करते हैं। कभी यहाँ जैसे गटर का किसी का प्रश्न हो, हाउस गली का प्रश्न हो, साफ़ सफाई का प्रश्न हो, तो हम उनके साथ चर्चा करते हैं और उसका उत्तर आंसर होता है। तो एक तरह से गेट टुगेदर होती है। अभी चूँकि कोरोना है, इसलिए हम बड़े पैमाने पे नहीं करते, हम छोटे पैमाने पे करते हैं और छोटे छोटे 2-2, 4-4 लोग आते हैं और चाय लेते हैं, बड़े लेते हैं और अपने चले जाते हैं। पहले जैसे हम गैदरिंग करते थे, मेला करते थे, 250-300 लोगों को एकत्रित करते थे। अभी आप देख रहे हो संख्या 30-35 लोग हैं। तो अभी और उसमें बहुत फ़र्क है। परंतु चाय पर चर्चा हम पिछली बार हर सप्ताह करते हैं। अगले सप्ताह हम ठाकुर द्वार पर करने वाले हैं। उसके पहले हमने भुलेश्वर में किया था, उसके पहले कोलबाट लैंड में किया, उसके पहले जगन्नाथ चाल में किया था, उसके पहले भारत भवन में किया था, उसके पहले चीरा बाज़ार में किया था। तो ऐसे करते हैं, उससे जनसंपर्क का माध्यम है। ये जो चाय पे चर्चा है, ये तो हो गया कि गेट टुगेदर, बट इसका बेनिफिट कैसे होता है जो आम जनता है उनके लिए? लोग आके मिलते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ, नगर सेवक आकाश पुरोहित खड़े रहते हैं। जिनकी जो भी समस्या हो उस एरिया में, उस गली में, वो आके हमारे साथ चर्चा करते हैं। जो मैंने कहा ना, जूने बिकानों की बिल्डिंगों की समस्या हो, या गटर भरा हुआ हो, या फुटपाथ टूटा हुआ हो, या सड़क पे खड्डे हो, तो लोग आगे पूछते हैं। आधे दिन हमको उनको ढूंढना पड़ता है या हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। पर चाय पे जैसे आजू बाजू के देखे ना, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग हैं। तो इतनी देर कोई भी पास, अभी मेरे पास यहाँ पर आएंगे, राजपुरोहित जी इधर इलीगल काम चल रहा है और वो लोग दादागिरी कर रहे हैं। अभी चौथा उसमें से आया, इसमें से जाते हैं तो जो सब्ज़ी वाले हैं वो बहुत आगे आगे, तो गाड़ी जाने में भी तकलीफ हो रही है, हमको चलने में भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे अलग अलग छोटी छोटी समस्या चर्चा के माध्यम से सॉल्व होती है। और एक और सवाल है सर मेरा, अभी जो इसकी कॉर्पोरेट इलेक्शन आने वाला है, बहुत समय से रुका हुआ है, तो उसके ऊपर आपकी राय क्या है जो बार बार पोस्टपोन होते जा रहा है? देखिए, ये शिवसेना किस उद्देश्य से कर रही है मालूम नहीं। उनको लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर हमने इस समय चुनाव कराए तो हम हार जाएंगे। इसलिए शिवसेना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक बहाना दूसरे बहाने से चुनाव को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ये चुनाव आगे पीछे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना है ना, वहाँ चुनाव हुए कि नहीं हुए? कोरोना जहाँ है तो वहाँ भी चुनाव हो रहे, तो मुंबई में भी चुनाव होने चाहिए। तो कभी ओबीसी पे, कभी रिजर्वेशन में, कभी कोरोना में पोस्टपोन हो रहे। हमारी चुनाव करो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि हम 125 सीटें लाएंगे, 125 सीटें लाएंगे
और महानगर पालिका पे झंडा फहराएंगे। मतलब आपका मानना ऐसा है कि ये शिवसेना के वजह से पोस्टपोन होते जा रहा है? बिल्कुल, शिवसेना के कारण ही पोस्टपोन हो रहा है। और अगाड़ी सरकार बोल दो, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे नेतृत्व से डरे हुए, इसलिए वो चुनाव लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं चुनाव लिए तो हम हार जाएंगे, इसके लिए उनको डर है। और जैसे कि अभी आप जो कार्यक्रम करते हो, आप हर सप्ताह करते हो, अच्छी बात है सर, आप लोगों से मिलते हो, तो आप आपके यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके थ्रू से और हमारे माध्यम से? हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में सावधान रहे, दूरी बनाए रखें। यहाँ भी हम देखे बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। दूरी बनाए रखें, हाथ धोए साबुन से, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और कोरोना के जो भी नियम हैं उन नियमों का पालन करें, ये हमसे कहना चाहते हैं, ताकि समाज स्वस्थ रहे, आपके घरों में कोरोना नहीं पहुंचे और ना आपके माध्यम से दूसरों को कोरोना पहुंचे, ये कहना चाहते हैं। एक दूसरा, हाइजीनिक रखें, साफ़ सफाई रखें। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ होगी, तो आप साफ़ सफाई रखें, घर में रखें, पड़ोस में रखें, गली में रखें और समाज में रखें तो रहेगी। और जहाँ भी भीड़ हो उस भीड़ में जाने का प्रयत्न नहीं करें, न भीड़ का भाग बने, यही हम अपील करना चाहते हैं। और जैसे कि अभी आपने बोला कि सारी पार्टियां बीजेपी से डरी हुई है, तो आप उन पार्टी को क्या मैसेज देना चाहोगे? हिम्मत है तो चुनाव कराओ, चैलेंज है चैलेंज। भारतीय जनता पार्टी का मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस का मार्गदर्शन होगा, चंद्रकांत दादा का मार्गदर्शन होगा और तीनों पार्टियों चित हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा मुंबई महानगर पालिका में फहरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि अभी देखा आपने कि राज के पुरोहित सर ने जो अभी हमें बताया, उसी हिसाब से जो हर सप्ताह वो चाय पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं, यहाँ के रहीवासी को गेट टुगेदर करते हैं उनके साथ और उनका जो प्रॉब्लम्स है वो जानते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। कमेंट करके आप हमें आपकी राय बताइए। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।